हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। एक बार फिर आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो वर्षा की संधि निर्धारित की गई, इस संधि में एक बात निकल कर आई थी कि आगामी समय में एक ऐसी संगठन की स्थापना की जाए जिससे आगे चलकर युद्धों की गति पर विराम लगाया जाए और एक ऐसा संगठन स्थापित हो जो विभिन्न देशों के आंतरिक मसलों को हल कर सके। तो इसी उद्देश्य से एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा राष्ट्र संघ की असफलता के प्रमुख कारण। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलते हैं आज के टॉपिक पर, राष्ट्र संघ की असफलता के कारण। दोस्तों, जैसा कि पहले विश्व युद्ध ने संसार के लोगों को एक ऐसी विश्व संस्था की स्थापना की आवश्यकता का अनुभव कराया जो संसार के राष्ट्रों के पारस्परिक वैमनस्य को आपसी बातचीत से दूर करा सके और विश्व को भयंकर विनाश से बचा सके। इस दृष्टि से अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्री सिद्धांतों में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव किया। युद्ध से त्रस्त अन्य लोगों ने इस प्रस्ताव का हृदय से स्वागत किया तथा फरवरी 1919 ईस्वी में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे अप्रैल 1919 ईस्वी में स्वीकार किया गया। 1920 ईस्वी में राष्ट्रसंघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था का मुख्यालय जेनेवा में रखा गया। तो इस प्रकार राष्ट्रसंघ की स्थापना के बाद जो उसके कार्य थे वो कार्य अपने सही रूप से नहीं कर सका और वह असफल रहा। तो राष्ट्रसंघ की असफलता के प्रमुख कारण, राष्ट्रसंघ ने लगभग 20 वर्ष तक सक्रिय रहकर कार्य किया किंतु अंत में वह असफल रहा। इसके कई कारण थे जिनमें प्रमुख निम्नलिखित हो सकते हैं। वैधानिक कमजोरी, राष्ट्रसंघ की सबसे प्रमुख कमजोरी उसके विधान की अस्पष्टता थी। संघ के विधान में कई बातें अस्पष्ट थीं। राष्ट्रसंघ के सदस्यों पर इसके निर्णयों को मानने के प्रतिबंध का संविधान में प्रावधान नहीं था। राष्ट्रसंघ की परिषद में प्रत्येक निर्णय सदस्यों की सर्वसम्मत राय के बिना पारित नहीं हो सकता था, जो लोग असंभव सी व्यवस्था थी। युद्ध पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं था और ना ही कार्यप्रणाली ऐसी थी जिसके तहत तत्काल निर्णय लिया जा सके। इस वैधानिक दुर्बलता का बड़े राष्ट्रों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए लाभ उठाना स्वाभाविक था और हुआ भी यही। जहाँ कहीं बड़े राष्ट्रों के हित या स्वार्थ पर चोट आने जैसी बात सामने आई तो राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों को भूलाकर ऐसे राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ की राय अथवा निर्णयों को स्वीकार नहीं किया। अगला जो कारण आता है अमेरिका का सदस्य नहीं बनना। राष्ट्रसंघ की स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रस्तावानुसार हुई थी, पर अमेरिका ये राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना। इस कारण राष्ट्रसंघ की कई राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्थाओं का पालन करना अमेरिका के लिए अनिवार्य नहीं रहा और अमेरिका के साथ संबंध रखने वाले राष्ट्रों पर भी ऐसे प्रतिबंध प्रभावकारी नहीं हो सके। इस कारण से राष्ट्रसंघ के निर्णयों और व्यवस्थाओं की अवहेलना होती रही तथा संगठन कमजोर पड़ता गया। तीसरा, अन्य राष्ट्रों में संघ के प्रति निष्ठा का अभाव। राष्ट्रसंघ की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर हुई थी उनके प्रति व्यवहार में कोई राष्ट्रों की निष्ठा नहीं थी। अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान, इटली आदि राष्ट्रों के कार्यों से स्पष्ट होता है कि वे इस संस्था के प्रति तनिक भी उत्तरदायित्व की भावना नहीं रखते थे। रूस, जर्मनी, जापान आदि बहुत बाद में इस संघ के सदस्य बने और मनचाहे ढंग से पृथक भी हो गए। जर्मनी इस संगठन के प्रथम विश्व युद्ध में विजेता राष्ट्रों का संगठन मानता था। वस्तुतः राष्ट्रसंघ में इंग्लैंड तथा फ्रांस का ही प्रभुत्व था और ये दोनों राष्ट्र भी इसकी व्यवस्थाओं को अपने हित की दृष्टि से देखते थे। विश्व हित का ध्यान इन्हें नहीं था। ऐसी स्थिति में सच्चे हृदय से सदस्य एवं गैर सदस्य देश राष्ट्रसंघ के कार्यों को क्रियान्वित नहीं कर सकते थे, जिससे असफलता ही हाथ लगनी थी। अगला जो कारण था यूरोपीय देशों का प्रभुत्व। राष्ट्रसंघ एक विश्व संस्था थी पर केवल नाम मात्र के लिए उसका स्वरूप यूरोपीय देशों से ही बना हुआ था तथा
ये देश गैर यूरोपीय राष्ट्रों के हितों के प्रति चेष्टावान नहीं थे। ऐसी स्थिति में गैर यूरोपीय देशों का राष्ट्रसंघ के कार्यों में अधिक रुचि लेना स्वाभाविक नहीं था। मूलतः राष्ट्रसंघ के सदस्य राष्ट्रों में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। वास्तविक रूप में राष्ट्रसंघ विशिष्ट राष्ट्रों का अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक गुट बना रहा और विश्व संस्था के रूप में विकसित नहीं हो पाया। परिणाम था वह असफल रहा। अगला कारण रहता है निःशस्त्रीकरण में असफलता। राष्ट्रसंघ के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य संसार में हथियारों की होड़ को कम करना था, किंतु राष्ट्रसंघ के सदस्य और गैर सदस्य राष्ट्रों ने इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया, बल्कि विश्व के प्रमुख राष्ट्र जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि हथियार को कम करने के बजाय उनकी बढ़ोतरी में लगे रहे। राष्ट्रसंघ के अंतर्गत होने वाले निःशस्त्रीकरण सम्मेलनों में भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। कुछ समय उपरांत जर्मनी और इटली ने भी हथियारों में वृद्धि करना प्रारंभ किया। उन्हें रोका नहीं जा सका और हथियारों की इसी होड़ में राष्ट्रसंघ को असफल बनाकर विश्व को दूसरे महायुद्ध के कगार पर ला खड़ा किया। अगला जो कारण रहता है वर्साय की संधि के दोष। राष्ट्रसंघ की स्थापना वर्साय सम्मेलन के अंतर्गत हुई थी, लेकिन वर्साय संधि अंतर्राष्ट्रीय एवं मानवीय पक्षों की दृष्टि में रखकर नहीं की गई थी और उसमें विजेताओं को प्राप्त होने वाले लाभ और हानियां विद्यमान थे। मूलतः वर्साय संधि विजेता सजातीय राष्ट्रों और पराजित राष्ट्रों की जमानत का अधिकार पत्र था। ऐसी स्थिति में इस संधि सम्मेलन से प्रकट होने वाला राष्ट्रसंघ वर्साय संधि की व्यवस्थाओं को अंततः क्रियान्वित नहीं कर सका तथा पुनः विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। राष्ट्रसंघ असफल रहा। अगला जो कारण रहता है आक्रामक राष्ट्रों के विरुद्ध कार्रवाई का अभाव। राष्ट्रसंघ की असफलता का प्रमुख कारण आक्रामक राष्ट्रों के विरुद्ध सफल कार्रवाई नहीं कर सकना था। बड़े राष्ट्रों के अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, आक्रामक राष्ट्र के प्रति सद्भाव हमेशा राष्ट्रसंघ के सम्मेलनों में चलती रही। दोषी राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो पाती थी। ऐसी स्थिति में छोटे व अन्य राष्ट्रों का राष्ट्रसंघ में विश्वास उठना स्वाभाविक था। एक और कारण निकल कर आता है आर्थिक मंदी और उग्रराष्ट्रता। विश्व में 1930 ईस्वी में महान आर्थिक मंदी का वर्ष था। इसने आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। इससे यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व उत्पन्न राष्ट्रता की भावना उग्र राष्ट्रता के रूप में प्रकट हुई। उग्र राष्ट्रता ने विभिन्न देशों को मात्र अपने राष्ट्र के हित के बारे में ही सोचने तक सीमित कर दिया। परिणाम स्वरूप फासिस्ट, नाजीवाद एवं सैनिकवाद का इटली, जर्मनी एवं जापान में उदय हुआ, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, भाईचारे और सद्भाव को समाप्त कर दिया तथा विश्व के राष्ट्रसंघ और उसके उद्देश्यों को भुलाकर किसी भी रीति से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उद्यत हो गए और राष्ट्रसंघ असफल रहा। एक और कारण रहता है सैन्य शक्ति का अभाव। राष्ट्रसंघ विश्व शांति कायम करने के लिए निर्मित संस्था तो थी, पर उसके लिए उसके पास नैतिक आदर्शों की बात कहने के अतिरिक्त कोई शक्ति स्रोत नहीं था। राष्ट्रसंघ के निर्णयों के विरुद्ध आचरण करने वाले राष्ट्र को शक्ति से दबाने के लिए राष्ट्रसंघ के पास कोई सैनिक शक्ति नहीं थी। इस कारण सभी राष्ट्रों पर इस संस्था का कोई भय नहीं था। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े व शक्तिशाली राष्ट्र सदैव संघ की अवहेलना तथा अपनी मनमानी करते रहे और राष्ट्रसंघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाया। तो उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त राष्ट्रसंघ का जनप्रतिनिधियों का संगठन न होकर राज्यों का संगठन होना, प्रत्येक राष्ट्रों का सदस्य न होना, राष्ट्रसंघ के स्थायी एवं आवश्यकता अनुसार आर्थिक साधन स्रोतों का नहीं होना तथा सदस्य राष्ट्रों में निष्ठा एवं एक दूसरे राष्ट्र का सहयोग करने की भावना नहीं होना राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण थे। इसलिए उच्च आदर्श एवं मानवता के लिए कई अच्छे कार्यों को संपादित करते हुए भी राष्ट्रसंघ विश्व को दूसरे महायुद्ध की भीषणिकाओं से नहीं बचा पाया और अंततः असफल रहा। फिर भी राष्ट्रसंघ ने विश्व के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सुरक्षा एवं मानवता के कई आदर्शों को प्रस्तुत किया, जिनकी नींव पर द्वितीय महायुद्ध के पश्चात पुनः संयुक्त राष्ट्रसंघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्थापित हो सकी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा जो राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, वह अपने कार्यों में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए और तथा वह असफल रहा। तो जो असफल होने के जो प्रमुख कारण थे उसके बारे में हमने चर्चा की। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो पर लाइक कमेंट्स करें, साथ ही अपने दोस्तों या मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।